संभल जाते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर और सपा विधायक पिंकी यादव, मुरादाबाद सपा जिला अध्यक्ष जयवीर यादव को थाना मुंडापांडे पुलिस नियामतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर थाने ले आई। जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने बताया कि संभल में हुए उपद्रव के बाद सपा द्वारा बनाए गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांट विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर, असमोली विधायक पिंकी यादव, संभल जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी सहित अन्य कई सपा नेता को बरेली से संभल जाते वक्त थाना मुंडापांडे पुलिस ने नियामतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा पर रोक लिया और थाने ले आई और संभल जाने से सपा के प्रतिनिधिमंडल को रोक लिया गया। इस दौरान सपा के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष असलम चौधरी, मुकेश यादव, अमित प्रजापति आदि मौजूद रहे। संभल के अंदर जो हिंसा हुई है और जो बवाल हुआ है उसके संबंध में उसकी जांच करने के लिए जो उस हिंसा के अंदर लोग मृतक थे उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिसके अंदर माता प्रसाद जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी और हमारे विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता यादव जी और बाकी पिंकी यादव जी विधायक हैं, मैं हूँ, जयवीर सिंह जी हैं, असगर अंसारी साहब हैं, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे भेजा था। और इसलिए भेजा था कि ये प्रतिनिधि मंडल जाके वहाँ पर जो घटना हुई है उसके सही तथ्यों की जांच कर ले, जो लोगों के साथ प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा जुल्म और जाति और अन्याय हुआ है उसकी सही तथ्यों की जानकारी कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताए, पार्टी को रिपोर्ट करे। लेकिन जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर लोकतंत्र खत्म कर दिया है। लोगों के जो अपना जो अधिकार हैं उन अधिकारों का सीधा सीधा हनन हो रहा है। और जब हम लोग संभल जा रहे थे तो हम लोगों को भी जबरदस्ती पुलिस द्वारा रोक के डिटेन कराने का काम इस सरकार ने किया है। हम लोग सिर्फ यही चाहते थे कि उनके परिवार से हम लोगों को मिलवा दिया जाए। हमने कहा कि आप उनके परिवार वालों को अपने साथ ले जाके उनसे मिलवा दें, पुलिस लाइन में संभल में ले जाके मिलवा दें या यहाँ मिलवा दें। लेकिन क्योंकि ये काम टोटल प्रशासन द्वारा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम झगड़ा तो है नहीं, प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा ये काम किया गया है, तो ये लोग नहीं चाहते कि जो सही तथ्य है, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे कि किस तरह से ये घटना हुई, किस तरह से लोगों के साथ जुल्म, जाति, अन्याय हुआ और आगे किस तरह से झूठे लोगों को फंसाया जा रहा है और किस तरह से लोगों के साथ जुल्म जाति की जा रही है। तो इसलिए सरकार जो है हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और जबरदस्ती विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और संभल के जो जुल्म जाति है उसके सही तथ्यों को, जानकारी को आने देना बाहर चाहती नहीं है। हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने संभल में जो हिंसा हुई है, जो संभल में ज्यादती हुई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसके लिए एक डेलीगेशन जो है अधिकृत किया था कि वो संभल में हुई घटना की पूरे सही तथ्यों के साथ जानकारी ले, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात करें और जो वहाँ पे 5 लोग जो हैं, जो मृतक हैं वहाँ, उनके परिजनों से मिलकर उनके पास जाकर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करें और उनसे हकीकत के बारे में जानकारी लें। और इसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल जी और उसके अलावा हमारे साथ इसमें मैं पिंकी यादव विधायक और नवाब इकबाल महमूद साहब और हमारे जो है जियाउर रहमान सांसद जी संभल के जो है वो, रुचि वीरा जी जो सांसद मुरादाबाद हैं और हमारे जो है 4-5 सांसद और 4 हमारे विधायकों के साथ और साथ में 3 अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बरेली के लिए, जिला अध्यक्ष संभल असगर अली अंसारी साहब, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद हमारे जयवीर सिंह यादव जी, इन सबके साथ हम लोग जो है संभल में उन परिवारों से मिलने जाना चाहते थे। परंतु आपने भी देखा कि जिस तरह की हिंसा संभल में हुई है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की पूर्णतः से लापरवाही है और जाति और जुल्म है, मैं कहूँगी। इसलिए ये कहना मुझे उचित लगता है कि कहीं ना कहीं जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। ये बहुत ही अफसोसजनक और बड़ी दुखद घटना है जो संभल में हुई, क्योंकि इसका सीधा असर
उन परिवारों पर भी जाता है जो परिवार आज कहीं ना कहीं लोग घरों से बाहर जब नहीं निकल पा रहे हैं, और ऐसे परिवार भी थे जो 3 से 4 दिन तक जो रोज कमाते हैं तब उनके घरों का चूल्हा जलता है। ऐसे परिवारों के साथ भी उनको घरों से नहीं निकलने देना, उनके लिए खाने पे जो है कुछ भी उनके पास मुहैया नहीं कराया गया, बच्चे उनके बिलखते रहे। इतनी दुखद घटना उस परिवार के लोगों ने, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, ये सरकार की और पुलिस प्रशासन की मिली-जुली भगत से ही, और एक विफलता ही कहूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ कोई मामला हिंदू या मुसलमान का नहीं है। यहाँ बात, अगर आप इस तरीके के हालात, इस तरह की नफ़रतों को पैदा करेंगे तो देश किस ओर जा रहा है, प्रदेश किस ओर जा रहा है, इस बात को गंभीरता से सोचने का विषय भी है। और ये आज जो हम लोग जा रहे थे और हम लोगों को यहाँ पर मूड़ा पांडे के यहाँ जो है, हम लोग जा रहे थे थाना के अंतर्गत, हम लोगों को यहाँ डिटेन कर दिया गया। हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के, उनको हमारे जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी लोगों को घरों में जहाँ डिटेन कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सब जग जाहिर होता है कि सरकार नहीं चाहती है कि सही तथ्य सामने आए। और जब अगर हम लोग जाते तो हम लोग जनप्रतिनिधि शांति व्यवस्थाओं को बनाने का काम करते हैं, ना कि शांति व्यवस्था को हम लोग कहीं विफल या बिगाड़ने का काम करें। हम सबका उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये संभल भी हमारा अपना परिवार और अपने घर के लोग और अपना ही शहर है। हम लोग की ना सिर्फ संभल बल्कि पूरे प्रदेश और देश में जहाँ कहीं भी अगर ऐसी बात होती है, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ऐसा कहीं पर भी कभी घटित ना हो। और हम सब जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखते हुए अपनी बात को और जनता की बात को सुनना और अपनी बात को भी जनता तक पहुंचाने का काम है। सांसद जी पे जियाउर रहमान एक समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल जो संभल में घटना घटी है उसमें जाना था। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी और लाल बिहारी यादव जी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और कुछ जिलाध्यक्ष, तो हम लोगों को जाना था संभल। और संभल जाने के लिए हम बरेली जा रहे थे। बरेली में हमारे नेता प्रतिपक्ष आ रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे, तो वो उन्हें घर पर अरेस्ट कर लिया गया। पूरी तरीके से उनके बैरिकेटिंग करके पूरा घर सील कर दिया, उनको निकलने नहीं दिया घर से, सब लोगों को लखनऊ से। तो हम लोग बरेली पहुंच गए थे। बरेली से फिर हम वापसी संभल के लिए निकले। हमारे साथ माननीय विधायक कमाल अख्तर साहब, माननीय विधायक पिंकी यादव असमौली, जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी संभल और मैं जयवीर सिंह यादव जिलाध्यक्ष मुरादाबाद, हम चारों लोग प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, हमारा नाम है। और हम सब लोग फिर संभल के लिए निकले कि जब उनको रोक दिया तो अब यहाँ थाना मूड़ा पांडे में हमको रोक रखा है पुलिस ने, संभल जाने नहीं दे रहे हैं। जबकि हम कुछ वहाँ शांति व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से अपने जा रहे थे। वहाँ पे परिवार से मिलते, परिवार से जो जानकारी लेते कि भाई किस तरीके से घटना हुई, उन लोगों को दुख में शामिल होना चाहते थे हम। हमारा और कोई मकसद कोई है, हम तो वहाँ के जो सच्चाई है वो सामने आ जाती। जो पीड़ित पक्ष है, जिन परिवारों में बच्चा खोया है, जिन परिवारों ने अपने बेटे को किसी ने, तो उसके दुख में हम शामिल होना चाहते थे और उनसे पीड़ा पूछना चाहते थे, पर पुलिस प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। इनकी मंशा पता नहीं क्यों खराब है कि वहाँ तक जाने नहीं दे रहे। इसीलिए हम आज सब लोग पूरा निकले थे। प्रतिनिधिमंडल हमारा एक जाना था, पर किसी को जाने नहीं दिया, पुलिस ने रोक दिया वहाँ पर। सांसद जी पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? सांसद जी पे जो देखिए, सांसद जी तो मौजूद ही नहीं थे और सांसद जी बाहर थे, और सांसद जी पे तो बेवजह प्रशासन ने मुकदमा लगाया। कोई मतलब नहीं है उनका, न हिंसा भड़काने में किसी से। वो तो शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपील करी थी कि भाई सब लोग शांति से रहिए। और अब कोई जो सर्वे हुआ है, सर्वे पहले ही प्रशासन और जो कमेटी थी सबने कह दिया था कि सर्वे पूर्ण हो चुका है। ये तो इनकी मंशा खराब थी प्रशासन की, उन्होंने दोबारा से ये सर्वे वो कराया बिना, और दूसरे पक्ष को कोई सूचना भी नहीं दी, कुछ नहीं। तो जो हमारे सांसद हैं या जो हमारे विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद साहब, उनके बेटे सोहेल इकबाल साहब, उनका कोई रोल ही नहीं है। ये तो प्रशासन ने जबरदस्ती उनका नाम शामिल कराया, उनको FIR करी है, वो बहुत गलत है।
बिल्कुल एक तरीके से ये समझ लो कि लोकतंत्र की हत्या है, जबरदस्ती नाम घसीटे गए हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपील करी है सब लोगों से कि सब लोग अपने अपने घर रहें, सुरक्षित रहें। कोई किसी तरह के भड़काने के या कोई मतलब नहीं था। तो ये तो हम लोग तो सब उनके पीड़ित पक्ष के घर तक जाना चाहते थे।